मोराबादी आना होगा, विधानसभा जाना होगा, सीएम आवास जाना होगा, उसके बाद अन्य और स्थल होगा, रोड जाम करना होगा, तो सब होगा, लेकिन तिरंगे के सम्मान के साथ खिलवाड़ नहीं। ठीक है, मतलब कुल मिलाकर ये है कि 15 अगस्त जैसे गुजरेगा फिर वापस लौटेंगे आप लोग। बिल्कुल, हम लोग पुनः वापस आएंगे और अपना मांग पूरा होने तक संघर्ष ये जारी। तो एडिशनल खर्च आप लोगों पर पड़ गया है। एडिशनल खर्च बढ़ गए हैं, लेकिन भूख है, पेट है, इसके अलावा मेरे पास, क्योंकि मेरा मूल वजह एक और है कि अनुबंध समाप्त हो गया। जी, अब समाप्त हो यहाँ तो आंदोलन करना होगा या तो घर जाना होगा। गया। जी, जी। तो एक घर जाके बैठना होगा, हुँ, उससे बढ़िया संघर्ष करेगा। कल जो कैबिनेट की बैठक थी, बड़ी उम्मीद थी आप लोगों को। 100% उम्मीद थी, और जैसा खबर भी आ रहा था, माननीय लोग से मिले, यहाँ तक कि माननीय मंत्री सत्यानंद भोक्ता सर भी लाइव जी। अपना वक्तव्य दिए हुँ, हुँ। कि सहायक पुलिस कर्मियों की मांग मान ली गई है, पूरी हो गई है। इसके लिए और विश्वास जगा, हुँ, हुँ। लेकिन समय थोड़ा थोड़ा बीतते बीतते सारी एक आश्वासन तक सिमट कर रहा। तो तमाम लोग सहमत हैं इसके कि हम लोगों को यहाँ से अभी जाना चाहिए? तिरंगे के सम्मान में कोई लेकिन इफ एंड परंतु बट नहीं नहीं है। सब क्लियर है, जी। इसमें कोई से कोई डाउट नहीं। तो आज हर हाल में मूव करना है आप लोगों को? हाँ, अभी तुरंत 1-2 घंटा के अंदर हम लोग। अच्छा, ठीक। तो जिस तरह से लगातार आप लोग मोराबादी में हैं और प्रशासन सरकार सुन नहीं रही है, अब इस बार मैंने शिफ्ट तो ये कोई समस्या तो नहीं ना है? शिफ्ट होना समस्या है, लेकिन तिरंगा के बाद तो उसके आड़े हम आना नहीं चाहते हैं। उसके सम्मान में, उसके शान में जोरदार ढंग से हो, उसके बाद फिर अपना सरकार से संघर्ष जारी रखेंगे। कितना परेशानी झेलना पड़ता है भैया आप लोगों को यहाँ पे, मतलब यहाँ से वहाँ जा रहे फिर आएंगे, किस तरह मैनेज करते हैं? देखिए, परेशानी आप भी महसूस कर सकते हैं, वो सब देखना, वो करना पड़ता है जो शायद इस जीवन में या स्टूडेंट लाइफ में पढ़ने के दौरान बहुत सपने देखते हैं कि ये बनेंगे, वो करेंगे, ऐसे सरकार ऐसे होती है, जनता की सरकार, जनता के लिए सरकार, जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार, बहुत सुनने को मिलता है। लेकिन किताब और मीडिया और न्यूज़ अलग है और हकीकत में अलग है, दोनों में डिफरेंट नज़र आता है। आप लोगों को विश्वास है कि सरकार आप लोगों की बात मानेगी अगर और दिन रहते भी हैं वापस? बिल्कुल मानेगी, और हम लोग पूर्णतः विश्वास है कि सरकार देगी, सहमति तक पहुंची है तो कैबिनेट तक पहुंचेगी और हम लोग लेने में सफल रहेंगे। तो क्या लगता है भैया, विधानसभा चुनाव जो आ रहा है उसमें कुछ फर्क दिखेगा इस सरकार का प्रति? देखिए, पॉलिटिकल बिंदु पर अगर हम बोलते हैं बड़बोलापन या जल्दीबाजी होगा, क्योंकि जनता की अदालत है, मतदान। अब समाज किसको मत देती है नहीं देती है, ये तो समाज तय करेगी, जनता तय करेंगे। लेकिन हाँ, अब लोकतंत्र के और पॉलिटिकल इशू पर अभी कुछ भी बोलना जल्दीबाजी है। फिर भी ऐसे फर्क तो पड़ता है, पब्लिक भी देख रही है कि आप लोग इतना परेशान हो रहे हैं, बाकी टीचर लोग भी परेशान हो रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हड़ताल पे हड़ताल करते रहते हैं, घेराव करते रहते हैं, फिर भी कुछ उनको मिलता नहीं। देखिए, सबसे दिक्कत है कि मिलना न जुलना तो एक अलग है, लेकिन बातचीत के दौर भी बंद कर देती है सरकार। कम से कम कोई गांव घर गरीब से आया कि अपना बात रखना चाहे तो मंच भी नहीं मिलती, तो कम से कम उस मर्म दर्द को सुने, तर्क करे। अगर 100% में अगर 100 नहीं होता है, 80 करे, 60 करे, 40 करे, लेकिन इससे भी कंडी काटता है लोग। ये बहुत भयावह और चिंताजनक है। सरकार को कुछ मैसेज देना चाहते हैं अभी? सरकार से कहेंगे कि इस तिरंगा के सम्मान में हम लोगों ने हस्तांतरण किया है, आप गर्व से शान से तिरंगा फहराइए। झारखंड वासियों के लिए अच्छा जीवन, एक बेहतर भविष्य, लाइफ इंडेक्स ऊंचा हो, इसके लिए काम कीजिए। और सहायक पुलिस कर्मियों को जो सहमति बनी है उसको दीजिए, हम मांग करते हैं, आग्रह करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं। बाकी आने वाले स्वतंत्रता दिवस के सरकार के और जनता के सब कुछ शुभकामनाएं। तो आप लोग खेलगांव में भी वहाँ भी प्रदर्शन करेंगे या फिर वहाँ सिर्फ रहने आए हैं? इंकलाब भारत के कोई कोना से होगा, झारखंड के कोई कोना से होगा, वहाँ भी होगा। अच्छा, आप लोग यहाँ पे वापस कब तक आ जाएंगे? 16 को आ जाएंगे आप लोग? 16 को लगभग क्लियर है कि हम लोग पुनः मोराबादी आ जाएंगे। देखिए, हम लोग का 38 दिन से लगातार आंदोलन चल रहा है। अपनी मांगों को हम लोग सरकार के पास हर संभव आप लोग के माध्यम से, अपने माध्यम से, पत्राचार के माध्यम से पहुंचाने का काम किए। कुछ चीज़ पे सहमति बनी, हम लोग कैबिनेट का इंतज़ार कर रहे थे कि कैबिनेट में हमें कुछ ना कुछ मंजूरी मिल जाएगी, लेकिन कल तक तो नहीं हुआ। लेकिन खाली करने का रीज़न है कि 15 अगस्त है और पूरा दुनिया में भारत का तिरंगा जो है शान से फहरता है। एज ए सिपाही छोड़ दीजिए, हम भारतीय होने के नाते, भारत के नागरिक होने के नाते हमारी ये नैतिक जिम्मेवारी है कि अपना तिरंगा का जो मेरा आन बान शान है
इसको हमेशा ऊंचा आसमान में लहराते रहना चाहिए। हम लोग भारतीय हैं, इसीलिए इसी सोच के साथ सिर्फ और सिर्फ 15 अगस्त यहाँ ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में बहुत वर्षों से पहरते आ रहा है। बहुत मुख्यमंत्री महोदय का कार्यक्रम होता है, वीआईपी का कार्यक्रम होता है, तो इसीलिए सिर्फ और सिर्फ अगर हम लोग ग्राउंड को फिलहाल खाली कर रहे हैं क्योंकि 16 से फिर हम लोग यहाँ पे आएंगे 15 अगस्त को देखते हुए, क्योंकि हमारे आप लोग कहाँ जा रहे हैं? हम लोग खेलगांव जाएंगे अभी। अच्छा, तो खेलगांव में आप लोग वहाँ पे धरना प्रदर्शन करेंगे कि ऐसे ही आप लोग हम लोग वहाँ बस रहेंगे, वहाँ से ही आवाज़ बुलंद करेंगे। हम लोग राजभवन परडे आके वहाँ से पैदल ही आकर के अपना आवाज़ को बुलंद करेंगे। धरना स्थल का सिर्फ स्थान बदला है, आंदोलन का तरीका नहीं बदला है। आंदोलन जारी है। अब आंदोलन जब तक मांगे हमारी पूरी नहीं हो जाती है, हम अपनी आवाज़ को उठाते रहेंगे, आंदोलन हम लोग करते रहेंगे। बस यहाँ से हटने का एक ही रीज़न है 15 अगस्त। अगर नेशनल डे नहीं होता, स्वतंत्र जिस दिन देश की आज़ादी हुई थी उस दिन की खुशियाँ नहीं होती, तो हम लोग नहीं हटते। लेकिन देश इसको पूरा भारतवर्ष ही नहीं पूरा दुनिया इसको सेलिब्रेट करता है, जो भारतीय दूसरे जगह पर है। तो एज ए भारतीय होने के नाते झंडा का सम्मान में हम लोग जगह खाली करें, ताकि ये ना कहना पड़े लोगों को कि इन लोगों ने भारतीय झंडा को फहराने से रोका। बस समाज में मैसेज ना जाए। आप लोगों को किसी ने हटने के लिए यहाँ से कहा, रिक्वेस्ट किया, फिर आप लोग खुद डिसीजन लिए? नहीं, हम लोगों ने खुद डिसीजन लिया, और ख़ास करके हमारे वरीय अधिकारी जो थे हमारे राज्य के, उन लोगों ने कहा कि बाबू ऐसा ऐसा बात है, तो उनका सम्मान भी करना हमारा दायित्व बनता है। और माननीय मुख्यमंत्री का भी ये अनुमोदन था कि उन लोग से बोलिए, उन लोग ग्राउंड को खाली करें, फिर आके आंदोलन करें। बस इसीलिए लगा कि नहीं, खाली हो जाना चाहिए। चलो ठीक है, हम स्थान बदल रहे हैं, फिर कौन रोकता है हमको। आप लोगों को तो परेशानी भी बहुत ज़्यादा होता होगा। कोई दिक्कत नहीं यहाँ है। से अगर आना जाना अगर करें, इतना दूर इस टाइप का टेंट बांस अगर आप देख सकते हैं, सारा कुछ, तो कितना परेशानी होता है। सर कैसे क्या आप- करें सर, परेशानी तो शुरू से ही जब सिपाही बहाल हो गए थे तो हम लोग का फटीक में आता है सर। ये जो टेंट लगाना करना, तो सिपाही का एक जीवन शैली है, ये तो नित्य क्रिया में हम लोग का आता है। तो इससे हम लोग घबरा नहीं रहे हैं, ना घबराते हैं। हमारा ये फटीक ड्यूटी ही है। अगर आज हम जिला में होते तो बांस खूटा ये होता, ये जो होता है मार्च पास्ट वगैरह बनता है, लाइनिंग होता है, चुना का जो होता है, पेड़ पौधा को सजाया जाता है, ग्राउंड को सजाया जाता है, ये काम हम ही लोग सिपाही लोग करता है। अलग से कोई बहाल नहीं होता है सर, और अलग से किसी मजदूर को नहीं लाया जाता है किसी व्यक्ति के द्वारा, ये खुद सिपाही करते हैं। तो आज हम लोग 15 अगस्त के लिए फटीक कर रहे हैं, बस यही मान लेते हैं।